अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा जी, मैं पहले ही तैयार हूँ। मुझे पता है बड़े सख्त कमेंट आएंगे। एक तो हम लोग बीमार हैं, ऊपर से जो है खाना मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अगर मेरे को ज़रा सा भी वो होता ना तो मैं ये खाना आपको ना दिखाता, ये छुप के खाते हम लोग। लेकिन मैंने फटाफट कैमरा खोला है। ये देखें जी, मैदा खराब है और इनकी वो देखें इनके जो है, ये ज्यादा जो है ना, ये जन्नत की मस्ती है। जन्नत माशाल्लाह से अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है, जन्नत ठीक है, उसकी मम्मा ठीक है। इधर मुंह करो ना, सलाम दुआ भी करा करो ना शहजादी, आप बड़ी हो गई होगी। अच्छा, ये अंडा पराठा किसकी फरमाइश है? जन्नत की एक फरमाइश की वजह से अब जो है ना सारे अंडे पराठे बन रहे हैं, साथ चाय बन रही है। मुझे पहले ही वार्निंग मिली है, मुझे नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करते हैं आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आप बीमार हैं, बच्चे भी माशाल्लाह से ठीक हो गए हैं, वैसे आप भी ठीक हैं। आपकी वजह से 2 दिन हम लोग भूखे रह गए हैं। हम लोगों को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टरों ने जरूर मना किया हुआ है, लेकिन हम लोग खाते हैं। तो आप लोगों की वजह से मेरा 1 किलो वजन कम हो गया होगा। अच्छा, देखने वाले मेरे बहन ये भाई कमेंट भी था। ये मेरा बहन भाई मुझे देखने वाले बोल रहे होंगे, भाई मैं क्या करूं, मैं इनकी वजह से 2-3 दिन भूखी रह सकती हूँ मगर ज्यादा नहीं रह सकती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें माशाल्लाह से इतने जबरदस्त पराठे बनाए हैं। ये देखें, बच्चे मेरे बोल रहे थे मम्मा पराठे जबरदस्त बनाना, तो मैंने बोला बेटा फिर ऐसे पराठे बनेंगे कि याद रखोगे। अब जो है ना जन्नत के बाबा के मुंह में पानी आ रहा है। जन्नत के बाबा को मैंने पहले बोला, कहते नहीं सोनिया मैं नहीं खाऊंगा, मुझे डॉक्टर ने ना सख्ती से मना किया हुआ है ये चीजें से, आप लोग खाओ। अब जो है ना आप मैं जी यहाँ पे नहीं सच्ची दूंगी। बात बताऊं, बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, वो बंदे पे कोई जुल्म नहीं करता। बंदा जालिम है, वो खुद अपने आप पर जुल्म करता है। ये देखें, ये आपको सबूत नजर आ रहा है। नहीं मिलेगा तो आपको, भले शक अल्लाह दिखाए। पाक अपना फजल करे है, ये भी उसकी नेमतें हैं। लेकिन इस टाइम पे जो है ना हमारे लिए थोड़ा सा नुकसानदेह मैं यही यहाँ पे यही बोलती हूँ। दुआ ये है मेरे रब से, वो इनको हमारे लिए नुकसानदेह ना नहीं बनाए। यही बोल रही हूँ ना, अल्लाह की बनाई हुई ये जो चीजें है अल्लाह ने खाने के लिए भेजी है, तो वो खाएं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ गर्म है, वो पीछे बोरी आप बातें बहुत कर रहे हो, आप मेरा अंडा दे दो। दस्तरखान लगाओ। हम वहीं आ रहे हैं, चलें जी। अभी ये खाते हैं और मैं इनकी वीडियो बनाता हूँ। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने दिखा दिया आपको, मैं दिखा सकता था। नहीं मैंने देखे जी, 1 2 3 4 4 ही बने नहीं नहीं, हैं। ऊपर करके दिखाओ एक पराठा, वो इस तरह लग रहा है जैसे 5 होते हैं। एक नहीं नहीं 4 है, 2 ये ये टूटा टूटा हुआ हुआ है, है ना, ये इस ये तरह लग 3 रहा है। ये 4। कुछ भी नहीं बना है आपके लिए, और आप देखते रहना, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं खाने दूंगी। जब आपने मना किया है तो फिर मना कर दिया, मैं नहीं, खाऊंगी सोनिया नहीं। मुझे तब मना करती है क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं रात को उठ के फिर इन्हें परेशान करता तो हूँ मैं यही कह रही हूँ ना और आपसे खुद ना, भी परेशान होता हूँ। बेहतर यही है मैं जरा। आज कल की वीडियो पे लिखना जालिम बीवी खाना नहीं देती, हाँ जी, ये हमारे साथ देखें, ये जुल्म जुल्म करती। है, मेरे साथ जुल्म है आपके खास तौर साथ पर। जुल्म है बहुत ज्यादा। बाहर निकले, एहतजाज करें, मीडिया को बुलाएं, लेकिन खाना नहीं मिलेगा आपको। नहीं, मैं फिर खाऊंगा क्या? सच्ची बात बताओ। मैं अब क्या करूं, क्या खाएं? दलिया खाए ना। दलिया मैंने बोला था पका देना। वही बात हो गई ना, खिचड़ी खा लेना, बना देती खा लेते। अच्छा जी, सुबह सुबह का टाइम है, सारी रात बारिश चलती रही है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश बंद हुई है, लेकिन आसमान पे अभी भी जो है ना बादल हैं। सुबह के टाइम पे जो बिजली किसी न किसी जगह पे गिरी है, ये मैं बोल सकती हूँ। क्यों कि सुबह तूफ़ानी बिजली इस तरह गिरी है ना, यकीन माने, एक तो लाइट फ़ौरन चली गई है, दूसरा मैं तो फ़ौरन बैठ के कलमे पढ़ना शुरू हो गई हूँ। इतनी ज़ोर से आवाज़ आई है ना, इतनी ज़ोर से। हाँ, काफ़ी देर तक आती रही है कि ये फ्लैश जो है ना, बहुत वो तेज़। सबको सोया हुआ उठा दिया उसने। वो असल में उठ के बाहर आ गया, मैं खुद उठ के जन्नत में। फिर जो है ना लाइट, इन्होंने बोला लाइट तो भी नहीं आएगी, मैंने भी बोला शायद, लेकिन ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लाइट जो है ना फिर आ गई थी। तो पानी ये देखें, आप बोल रहे थे ये मैंने, यहाँ से नीचे था जी, इससे भी ये नीचे था। देखें भर गया। ठंडा ठार पानी है।
तो उससे मैंने बोला मशीन में भी थोड़ा बहुत पानी है, जो है वो पाइप लगाए उसमें भी देखें, उसमें तो सारा इकट्ठा पानी आता है ना, इसमें बारिश का ही आता रहा है। अच्छा जी, इसी तरह बारिश का पैमाना कोई रखा होता है, नापा जाता है कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है। अगर मैं ये एक जगह पे रखा हुआ ये बताऊं ना तो आप देख लें कितनी बारिश हुई है। ऐसे बताते हैं ना। वो पैमाना होता है ना। अच्छा अच्छा, बाहर वो अब मेंढक जो है ना पानी हाँ, पानी जमा हो गया होगा खाली जगहों पे, मेंढक जो है। प्लाट जो है ना। चलते हैं जी नीचे नाश्ता वगैरह बनाते हैं, मैंने बोला चलें ज़रा ऊपर जाके देखते हैं बारिश कितनी हुई है क्या। तो अच्छा, मज़े की बात ये कि दुआ कर रहे हैं दिन की बारिश हो, लेकिन दिन की बारिश हो रही नहीं है। ज़रा नहाएं तो सही बारिश में। रोज़ आना, रात को बारिश हो रही है, रात को या सुबह हो रही है। कल सुबह फिर नहाए थे हम लोग। कल दोपहर के टाइम पे भी थोड़ा सा बारिश हुई थी। तो कह रही है इसमें बारिश ये सावन किस तरह की माचिस थी लेकिन गीली हो गई है, मैंने उस दिन जो जलाया था चूल्हा ना वो बारिश से। ये चूल्हे के पास रखना, थोड़ा सेट हो जाएगी। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह पड़ोस से आई है भिंडी, खेतों से तोड़ी हुई। बिल्कुल फ्रेश खेतों से तोड़ी हुई। ये देखें कैसी साफ सुथरी। लेकिन हम लोग भिंडी नहीं खाएंगे जी, क्योंकि मैदा खराब है, भिंडी नुकसान देगी। तो हम जो है सेहत वाली ताकतवर वाली चीज खाएंगे, वो जो नुकसान नहीं नहीं देगी। वो है जी हमारे पास ये आज हलीम मिक्स लाया हुआ हूँ मैं, ये इनकी फरमाइश पे। ये कह रहे हैं कि आपने जो है ना मुहर्रम वाले उसको आशूरे वाले दिन भी हलीम नहीं बनाई, तो हलीम बनाएं। गोश्त हमारे पास है पड़ा हुआ, फ्रिज में बॉयल किया हुआ गोश्त पड़ा है। अब नुकसान देता है, कुछ भी देता है। रात को पराठे खा लिए तो अब हलीम भी खा ही लें। अच्छा जी, खाया था इन्होंने थोड़ी पराठा, सी बेवफाई जो है ना। इतना सा पराठा इन्होंने खाया था तो चाय के साथ कह रहे, पहले फिर अपनी टेबलेट ली, उसके बाद कहते हैं सोनिया खा लूँ। मैंने बोला आप खा लें, मैं तो कुछ नहीं कह रही। तो अलीम का मैं ये कह रही थी इनके पेट सेट हो जाएं। फिर हसन भी कह रहा है कल से मेरी बेहतर है तबीयत, तो सैन ने भी बोला बेहतर है, मसाला कम रखेंगे, गोश्त है तो बनाएंगे। कोई कम शम नहीं रखेंगे जी, ये आप लोग को बोल रही है कम रखेंगे। ये हरी मिर्ची काट के चाट मसाला भी लाया हुआ हूँ, वो भी पड़ा है ना ऊपर, नींबू भी पड़े हैं। ये निचोड़ के प्याज ब्राउन डाल के चम्मच से खाएगी, मुझे पता है तो ना। मैं तो खाऊंगी। अच्छा जी, रात को मैं फोन पे ना अपनी बहन से बात कर रही थी, तो बाहर ही होती है वो, मुझे बोल रही है मैं अभी अभी जो है ना हलीम पे चाट मसाला डाल के खा के ये रात को बहन ने इसे बताया और सुबह इनका जो है ना दिल मैंने जब उन्होंने बताया कि मैंने चम्मच के साथ चाट मसाला डाला, कहते मसाला कम था लेकिन ये है कि चाट मसाला डाल के थोड़ा सा, तो जब उन्होंने बताया अरे फिर मेरे को तो रात को सब्र नहीं हुआ। मैंने बोला सुबह पहली फुर्सत में नहीं, उन्होंने बताया कि बनाए नहीं जी, थोड़ा ज्यादा बनाएंगे, अड़ोस पड़ोस में भी देंगे इंशाल्लाह, तो बरकत होगी। ये काम जो है ना बरकत वाला है अड़ोस पड़ोस में, क्योंकि अड़ोस पड़ोस से हमारे साथ भी मामलात अच्छे हैं, हमदर्दी होती है तो हम भी तो करें ना, आता रहता है तो हम लोग भी करते रहते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ भी जाते हैं, चाहे यहाँ पे थे वहाँ पे जहाँ पे भी होते हैं, अल्लाह पाक का फजल वाला बरकत वाले काम है ये। अच्छा जी, ज़ोर की नमाज़ भी हो चुकी है, मैंने भी नमाज़ अभी अदा की है। तो थोड़ा सा मैं पढ़ती होती हूँ जी वजीफ़ा, तो क्योंकि थोड़ा सा मैं दिन को आराम भी करती हूँ। तो आज मैंने इतना बड़ा काम लगा लिया, उसकी वजह से जो है ना मेरा आज सोने का कोई वो नहीं है, क्योंकि टाइम जो है ना मेरा आज सोने का प्रोग्राम ही ख़त्म हो गया मेरा। अगर मैं सो गई तो जो मेरा वजीफ़ा मैं पढ़ती हूँ तो वो मुझे मेरा रह जाएगा, कि रात तक मुझे मुकम्मल करना पड़ता है। तो जन्नत के बाबा को मैंने आज बहुत बड़े काम पे लगाया हुआ है, क्योंकि शुरू तो मैंने किया है, आगे अंजाम वो खुद बचाएंगे। अब जाओ ज़रा सेहत दिखाओ। इनके बाबा जो है ना जी आज हलीम बना रहे हैं मज़ेदार सी। मैंने बोला चलें आप जो है ना हमें चटपटी सी हलीम बना के दे दें। अच्छा जी, हलीम पकने की तैयारी चल रही है, मराइल में से गुज़र रही है पकने के। इंशाल्लाह उम्मीद है ज़बरदस्त किस्म की हलीम तैयार होगी। इसकी मुकम्मल रेसिपी जी शेयर की है कुकिंग वाले चैनल पे, सोनिया का ढाबा। तो इंशाल्लाह जो है ना इजी और ज़बरदस्त किस्म की हलीम जो है ना वो तैयार हो जाएगी। मुहर्रम शरीफ का दिनों में हलीम का वैसे ही दिल करता है हम कराची वालों का, तो इस बार आशूरे के दिन नहीं बना सके, तो आज सोनिया ने बच्चों ने फरमाइश की आप बना दें, तो मैं शुरू हो गया।
अब तो अल्लाह पाक के फजलो करम से घंटे एक के अंदर हलीम हमारी तैयार ही हो जाएगी। वैसे हमारा इरादा था, मैं कह रही थी कि छत पे जाके ना बनाए लकड़ी पे, फिर वो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था बारिश की वजह से। रात को लकड़ी जो है ना वो गीली हो गई थी, कुछ लकड़ियाँ सूखी हुई थी, लेकिन गर्मी थी तो फिर आपको पता है फिर गर्मी में मेरे भी सर में दर्द होता है। फिर इन्होंने भी मुझे बोला सोनिया सर में दर्द हो जाएगा, छोड़ो, फिर ऊपर धूप है। उससे बिरयानी बनाई मुश्किल हो रही थी, तो गोश्त बॉयल किया हुआ था और दाल भी जो है ना मैंने थोड़ी सी बॉयल की, ग्लिनर कर दी। कुछ मसाले जो दूसरा वो लेके आए हुए थे, मिक्सर वगैरह, जो दालें वगैरह थी वो भी काफ़ी हद तक गली हुई थी। तो मैंने बोला ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इंशाल्लाह बन जाएंगी। तो इनके कपड़ों के से देख सकते हैं आप कि ये देखें। अच्छा जी, आजकल कमेंट भी आ रहे हैं सफ़ीर भाई की टोपी कहाँ गायब है। सफ़ीर भाई क्या गर्मी। करे, गर्मी है। टोपियाँ मेरी वो एक ये पड़ी हुई है, एक उस पे कुर्सी पे पड़ी हुई है। पहले मोटी वाली टोपी थी, फिर ये पतली वाली टोपी पहनने लगा। अब घर पे ये भी उतार देता हूँ। तो अब बाल नहीं है, गंजा हूँ तो हूँ। टोपी पहनता था इसलिए चलो एक वैसे भी नमाज शमाज पढ़ते हैं आदमी, टोपी उम्र में आके वैसे भी लोग टोपी पहन लेते हैं। तो मैंने भी टोपी इसीलिए पहनी हुई है कि मेरे सर पे एक तो बाल नहीं है, धूप लगती है बाहर जाते हुए सर की। बुजुर्ग आदमी हो जाए तो फिर टोपी पहनता है। नहीं, अब इतना भी बुजुर्ग नहीं हुआ मैं। बुजुर्ग हो जाए आदमी जी टोपी पहनता है। तो मैं यकीन माने इस टाइम तक मैं जितना मैं पढ़ना होता है तो आधा मैं पढ़ चुकी होती हूँ, आधा मेरा रात तक पढ़ना होता है, मैं पढ़ लेती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे फिर मुझे खाने के बाद जो है ना मुझे आराम भी करना होता है। तो आज मेरा आराम जो है ना आपकी वजह से ख़त्म हो गया है, क्योंकि अभी मैं जो है ना अपना वजीफ़ा करूँगी तो आप जो है ना मेरे लिए हलीम बनाएंगे, तब जाके काम होगी दोनों के। अच्छा, मैं तो रोटी के साथ नहीं खाऊंगा भाई, मैदा पहले ही खराब है, परहेज कर कर के उसको और ख़राब कर दिया है। तो फिर आज मैं नींबू डाल के चाट मसाला डाल के ऊपर खाऊंगा जी। जन्नत ने खा लिए, जो जन्नत को दिखाओ। ब्राउन। और चाट मसाला डाल के, नींबू डाल रात के। को पराठे खा के बदपरहेजी की है, दिन को जो है ना अलीम खा के बदपरहेजी करेंगे। छोड़े एक दिन बदपरहेजी, एक दिन बेवफाई। छोड़े, सही है। तो अभी तैयार होती है जी हलीम, तो मैंने बोला चले वीडियो भी ये भी इस वीडियो में भी थोड़ा सा वो होता है। मैंने बोला चलें इस वीडियो में भी दिखाएं कि आज हमारे क्या बनता है। वो नहीं, नीचे नहीं लग जाए आप बैठ के। आप हाँ, ये अलीम के चक्कर में ही हमारे सारे काम तितर बितर पड़े काफ़ी हुए ज़्यादा हैं। हो जाते हैं जी। ऐसा कोई रेसिपी हो ना तो फिर उसमें ज़्यादा मुश्किलात होती है। एक तो पानी का मसला था, पानी भरना होता है, पानी आता है, फिर बहुत टाइम से पानी भरा है। उसके बाद घर की सफाई वगैरह की, फिर ये काम था काफ़ी लंबा। पहले दालें बॉईल करो, फिर उनको पीसो, फिर उनके मसाले तैयार करो, फिर हलीम पे। तो नमाज़ पढ़ी अभी मैंने अभी थोड़ा सा करती हूँ अपना वजीफ़ा। तो जन्नत के बाबा कह रहे हैं मैं साथ साथ बनाता हूँ, क्योंकि वो अभी कपड़े चेंज करेंगे, क्योंकि उनके कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। ये इसी तरह हलीम रात को जब पूरी रात बनती थी ना, तो इसी तरह इनके कपड़े सुबह आते थे तो गंदे कर दिए थे। अच्छा, मैं कितनी बार गई हूँ मैंने कराची में भी, यहाँ पे भी मैंने बोला वो जो है क्या मिलता है एपनर। अपना। तो एक बार मैं यहाँ दुकान पे गई थी, वो कह रहे थे हमारे पास वो ख़त्म हो गए हैं, दोबारा चक्कर लगाना मिल जाएंगे। बिस्किट फैक्ट्री में मैं काम करता था, वहाँ से कितने तो आप बहुत ज़्यादा लेके आते थे। और यकीन माने वो दिन और आज का दिन दोबारा मैं गई भी हूँ, लेकिन मेरे जहन में नहीं रहा कि मैं लेके आऊँ, क्योंकि इस तरह के कपड़े जो है ना साफ़ तो हो जाते हैं, तो घी के निशान है ना वो फिर गर्म पानी के बगैर उतरते नहीं हैं, वो अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, हुसैन भाई और मैं छत पे आए हैं अभी। नीचे बाबा लोग हमारे लिए खाना बना रहे हैं, हलीम बना रहे हैं जी। हलीम बनाने में ज़्यादा टाइम लगते हैं, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल रेसिपी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम लोग छत पे हैं, हसन भाई और मैं। पिछली बार हलीम हम लोगों ने उधर बनाई थी छत पे ही, उधर हम लोगों का चूल्हा रखा हुआ था, उधर हमने हलीम बनाई थी। इस बार नीचे ही बना रहे हैं, क्योंकि इधर हमेशा सुबह बारिश होती है। हमेशा नहीं होती हुसैन भाई, कभी कभी होती है। कल रात को भी बारिश हुई एक दो है, दिन का गैप होता है, फिर होने लग जाती है ना हसन भाई। कल रात को बारिश हुई है बहुत ज़्यादा, सुबह भी हुई है। सुबह तो बहुत तेज़ बिजली गरजने की आवाज़ भी आई है। लेकिन ड्रम हमारा फुल हो गया। अभी हसन भाई को बोले हम छत पे चलते हैं, क्योंकि छत पे आए हैं, हुसैन भाई ने मम्मा ने बोला जाओ छत पे, फूल शूल देखने आए हैं। देखें माशाल्लाह से फूल कैसे खिले हुए। बारिश के बाद पौधे माशाल्लाह से अच्छे लगने लग जाते हैं जी। अभी धूप निकल आई है, गर्मी नहीं है वैसे। गर्मी क्यों नहीं हसन भैया, आप ज़रा बाहर जाओ ना। ये सुबह के टाइम पे ऐसी होता है, सुबह के टाइम बारिश लग जाती है, दिन के टाइम पे लगे थोड़ा गर्मी कम हो। दिन के सावन टाइम के पे महीने धूप ही में दिन निकल- को बारिश कम होती है। दिन के टाइम पे धूप ही होती है, फिर उतनी गर्मी हो जाती है, रात को फिर बारिश हो जाती है। आज रात को भी बताई भी है, क्या पता हो जाए। जी, अभी तो वैसे आसमान साफ़ हुआ है सारा।
थोड़े थोड़े बादल हैं, हवा चल रही है जिसकी वजह से, वरना यहाँ पर तो हवा भी नहीं चलती। जो बारिश की वजह से ज़मीन भी ठंडी हुई है और दीवार भी ठंडी हुई है। जी, इस वजह से इनके गर्मी नहीं लग रही है। रात को लगेगी गर्मी, क्योंकि रात को जब ये सारा गर्म हो जाएगा ना, फिर रात को गर्मी होएगी। तो पहले मम्मा और बाबा का इरादा था छत पे बनाने का, तो पहले मौसम ऐसा हुआ था जी, पहले ऐसे मौसम था, ना धूप थी ना बारिश थी। सही था ना मौसम सैन भाई, ऐसे ही था, ना धूप थी ना बारिश थी। वही मैं बोला, ना धूप थी ना बारिश थी, बादल थे। जी, आप हैरान क्यों हो गए थे इतना? वो लकड़ियाँ सामने पड़ी थी, बाबा ने बोला ये लकड़ियाँ सूखी हुई हैं तो इससे आग जलाएंगे, हलीम बनाएंगे। हुआ था थोड़ी, जब खाना बना ना छत भी बनाने का, फिर ऐसी धूप आ गई थी। फिर हमने बोला गर्मी है। उस दिन बाबा ने एक ऐसी भी बनाई थी छत पे, फिर बाबा की तबीयत ख़राब हो गई थी, बाबा ने बोला नीचे ही बनाते हैं। उस दिन बाबा के साथ मैं भी था, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, हम लोग इधर बैठ भी नहीं पा रहे थे। जी, तो इसी वजह से फिर बाबा ने बोला हवा भी नहीं चलती ना, इस वजह से फिर आज हल्की हल्की हवा चल रही है, इतनी हवा नहीं, हल्की आज हल्की। बादल है ना। जी, अच्छा जी, बड़े अरसे के बाद मुझे सदर और बंस रोड की याद ताज़ा हुई है। कुरंगी साइड पे भी मैंने खाई है, लेकिन सबसे ज़्यादा ना अम्प्रेस मार्केट में जो स्टॉप होता था गाड़ियों का, उसके सामने बहुत पुराना स्टॉल होता था, वहाँ C2 का अड्डा भी होता था। मुझे आज वाकई यकीन माने जी, बहुत ही मज़े की बनी है। आप लोगों को दिखा सकते हैं, खा आप नहीं सकते। वाकई ऐसे ही लगता था जैसे मुहर्रम की रात को ये बनाते थे और सुबह में खाती थी, वैसे बिल्कुल वैसी ही लग रही है। माशाल्लाह से अच्छी बनाई है। इस तरह बग़ैर रोटी के ना मैं वहाँ इसी तरह खाता था, और आज मैंने वही याद ताज़ा की है अपनी। मसाले कम रखे हैं क्योंकि जन्नत भी खाए और हम हमारे भी इन सबको लिए माशाल्लाह से। ऊपर से चाट मसाला बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा डाल रहे, जो डालना चाहिए, लेकिन माशाल्लाह अच्छी बनी है जी। अच्छा जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वगैरह खा लिया है। सोनिया ने नमाज़ भी पढ़ ली है। सोनिया ने जो है ना चेंज कर ली थी पहले ही कपड़े वगैरह। सोनिया की तस्बीह है जी, वही है जो कराची से ही मैं आपको काफ़ी बार बताया था, अल्लाह अकबर वाली तस्बीह जो है वो चला रही है, फिर वजीफ़ा कर रही है। तो ये रोज़ 1000 बार बढ़ जाता है, करते करते फिर ये 41,000 बार होता है। तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अब मुझे नहीं पता ये कराची जाने के लिए पढ़ रही है या क्या, तभी मेरा भी दिल उठ जाता है। ये तस्बीहों का असर चल रहा है, मेरा ख्याल है मेरे पे भी। मैं भी उठ के निकल जाता हूँ। सोनिया बोलती है, मैं ना सोचता हूँ ना कुछ, मैं भी निकल जाता हूँ। ये तस्बीह की चल रही है जी, ये पता नहीं मेरे लिए चल रही है, किस लिए चल रही है, अल्लाह ही जानता है। खैर, बरकत वाला काम है, जिस लिए भी चल रही है, किसी बहाने से अल्लाह पाक को याद किया जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने पहले भी बताया, मैं अभी भी बता रही हूँ कि जब मेरी तस्बीह चलती है तो फिर ये मेरी यार बात मानते हैं, वरना जो है ना तस्बीह पे रोक देती हूँ, फिर ये मेरी बात नहीं मानते। तो वैसे यही है। अब मैं वहाँ पे भी थी तो सबके साथ थी, तो ऊपर अपना ज़्यादा से ज़्यादा ये पढ़ाई पे ज़हन होता है और किसी की बातों पे, किसी की हाँ, उस पे नहीं। बहुत अच्छी बात तो है। दूसरी बात ये थी कि वो लोग आए हुए थे, थोड़ा उनके साथ दिल लग गया था। यकीन माने बीच में से काफ़ी ज़्यादा जो थी ना परेशान हो गई थी, वो चले गए अकेले। जब से फिर मैंने ये काम शुरू किया, यकीन माने अब मेरे को यही होता है, अपने घर का काम करना है, व्लॉगिंग के साथ साथ व्लॉग का जो करना है वो करके अपनी जो है ना ये तस्बीह पढ़नी है, मुझे आज इतनी पढ़नी है, मुझे आज इतनी पढ़नी है ना, वो एक आदमी जैसे घर के रूटीन के हिसाब से ये काम भी होता है। हाँ, तो मसरूफ रहता है, मसरूफ रहता है। अच्छे काम में मसरूफ रहता है, बिल्कुल ये किसी अच्छी बात। ना किसी कराची, ना किसी अपने, ना किसी बाहर, ना किसी चीज़ टेंशन नहीं होती। बस अल्लाह का शुक्र है, अपने ये नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद ये जो है ना पढ़ने की बाहर बैठी हुई थी, तो मैंने बोला चले मैं जो है ना अंदर बैठ के आराम से ये पढ़ूँ, क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है ज़्यादा। तो फिर बाहर बच्चे बैठे हुए कंप्यूटर वगैरह देख रहे थे, तो इन्होंने मुझे बोला, कहते सोनिया वीडियो का जाए एंड कर दो, तो आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो चले जी, आज हम लोग अपने लीम वगैरह बनाइए, माशाल्लाह से अच्छी बनी है, खाइए। ये क्या मसला है आपको? आप कुछ भी करें ना, ये कुदरती बात है ना, खैर के कामों में, नेकी के कामों में सुकून आपको इन्हीं कामों में मिलेगा। बाकी आपके पास दुनिया जहाँ की दौलत आ जाए, कुछ आ जाए, आप अच्छी लाइफ स्टाइल घूमें फिरें, लेकिन आप परेशान ही रहेंगे। ये एक आजमाई हुए बातें आपने ख़ुद आजमाई होगी, मेरी बात ही क्या, बल्कि अल्लाह पाक ने ख़ुद फरमाया है कि अल्लाह जो है ना सुकून सिर्फ़ अल्लाह पाक के ज़िक्र में ही है, दिलों का सुकून। तो ये हकीकत बात है, ये इंसान करे तो वो आजमा लेता है इस चीज़ को। तो सोनिया, आज का वीडियो भी ख़त्म कर दो। चलें जी, आज की वीडियो
थी हमारी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। मैं जहाँ पे होंगी वहाँ पे ही आ जाएगी। अब कह रही है ये सोएगी या लेटेगी, मैं इसके हाँ, पास। ये अब दिन के टाइम मम्मा के पास इधर ही लेटी रहेगी।